प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस दिन में जिसको कि हम लोग और पूरा मसीह जगत मैथ्यू अपोस्टल एंड इवेंजलिस्ट के रूप में याद करता है, जानता है। तो इस दिन में आप सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम और सबको जय मसीह की। 21 सितंबर का दिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के एक शागिर्द, रसूल, प्रेरित मती को उस दिन में हम लोग याद करते हैं। मती जो शब्द है वो इब्रानी भाषा का शब्द है और इब्रानी भाषा में इसको बोला जाता है मती ताऊ। उसका मतलब परमेश्वर का दान, गिफ्ट ऑफ गॉड। आज के इस दिन को पूरी दुनिया के अंदर सारे चर्चेस में, कलीसियाओं में इस दिन को इसलिए याद किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के इस शागिर्द ने समाचार, सुसमाचार, यीशु मसीह की गवाही देने का काम किया। हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय 9 से लेकर 13 तक ऐसा लिखा है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। और ये देखकर कि फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो मती जो है वो प्रभु यीशु मसीह के एक प्रेरित हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं अपोस्टल, और इनको हम लोग लेवी के नाम से भी जानते हैं। मती को हम लोग मती रचित सुसमाचार के लेखक के रूप में भी जानते हैं। जब बाइबल को हम अच्छे से पढ़ते हैं और उसका गहन अध्ययन करते हैं तो यीशु मसीह के शागिर्द मती के बारे में कुछ बातें हमारे सामने उभर कर आती हैं। उनमें सबसे पहली बात जो वो ये है कि वो एक टैक्स कलेक्टर थे, महसूल लेने वाले। उनको अंग्रेजी में बोला जाता पब्लिकन, जो लोगों से कर इकट्ठा करते थे। और इस पेशे को यहूदी लोग बहुत नफरत और हिकारत की नजर से देखते थे। कुछ लोगों का यह मानना है कि लेवी मती के गोत्र का नाम है और मती जो है उनका व्यक्तिगत नाम है, पर्सनल नाम है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लेवी उनका नाम था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए तो यीशु मसीह ने शायद उनका नाम बदलकर मती कर दिया, बोल दिया योर गिफ्ट ऑफ गॉड। जैसे कि उन्होंने शमौन का नाम बदलकर पतरस रख दिया था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि लेवी जो उनका नाम है वो इब्रानी भाषा का है और मती जो नाम है ये शायद ग्रीक भाषा का है। जैसे कि शाउल का इब्रानी नाम शाउल, लेकिन यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में उसको हम लोग पॉल या पौलुस के रूप में जानते हैं। बहरहाल बात यह है कि लेवी और मती जो है एक ही नाम है। तो पहली बात हम उनकी जिंदगी में देखते हैं कि वो एक टैक्स कलेक्टर है। दूसरी बात, हम सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। आपने पाप किया, मैंने पाप किया, सारी दुनिया ने पाप किया। लेकिन यहूदी लोगों के अनुसार किसी व्यक्ति को जब ये पदवी दी जाती थी
ये उपनाम दिया जाता था कि फला फला व्यक्ति पापी है, तो ये एक भयंकर से भयंकर टैक्स लेने वालों के लिए प्रयोग में किया जाता था। तो मती के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, एक पापी। और क्योंकि लोग रोमियो के लिए, रोमन्स लोगों के लिए टैक्स इकट्ठा करते थे यहूदियों से और रोमियो को दे देते थे, तो उन लोगों का ऐसा मानना था और उस समय ऐसी बातचीत भी चलती थी कि टैक्स कलेक्टर जितने भी हैं वो सब झूठ बोलते हैं, ये सब धोखा देते हैं और जितना टैक्स लेना चाहिए उससे ज्यादा लेते हैं और गरीब से गरीब आदमी को भी नहीं बख्शते, सबसे वो पैसा बटोरते हैं। लेकिन उन्हें प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट मिली और इस पापी व्यक्ति ने, इस टैक्स कलेक्टर ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना प्रारंभ किया। 9 अध्याय के 11वें पद में लिखा, ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन मती ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। तीसरी बात कि वो प्रभु यीशु मसीह के चश्मदीद गवाह थे। जो भी प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे उन सबको मती ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए उन्होंने उस समय अपनी कलम उठाई और यीशु मसीह का सुसमाचार लिख डाला और यहूदियों के लिए लिख दिया और प्रभु यीशु मसीह को अपने सुसमाचार में एक राजा, एक बादशाह, एक किंग के रूप में प्रस्तुत किया है। यही नहीं बल्कि मती ने प्रभु यीशु मसीह की वंशावली भी हमारे सामने पेश कर दी है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो निमंत्रण है, प्रभु यीशु मसीह का जो एक दावतनामा है, वो मती रसूल ने कलमबद्ध करते हुए ऐसे लिखा है। मती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पर सारी दुनिया के अंदर जाता है, सब लोग जानते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मती ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे सिर्फ चलना शुरू ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने सारी दुनिया को निमंत्रण दिया कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। चौथी बात जो हम लोग मती के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो ये कि उनको एक प्रचारक, एक मन्नाद, एक इवेंजलिस्ट के रूप में स्वीकार किया गया। उन्होंने प्रचार किया, प्रचारक कहलाए और मसीह कलीसिया ने आज भी और उस समय भी उनको एक प्रचारक ही माना है। और नए नियम की जो सबसे पहली पुस्तक है, नए नियम की पहली पुस्तक को लिखने वाले मती हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के गॉस्पेल को, यीशु मसीह की खुशखबरी को, यीशु मसीह की इंजील को पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। पांचवी बात, मती एक शास्त्री भी थे, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए अलग अलग जो दस्तावेजों की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनको बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने इकट्ठा किया, इसलिए उनको एक शास्त्री की उपाधि भी है, वो एक स्क्राइब भी हैं। प्रचार करते हुए, लिखते हुए ऐसा माना जाता है कि मती रसूल ने अपनी सेवकाई और प्रचार का काम इथोपिया में किया, पर्शिया में किया, मैसिडोनिया में किया और सीरिया में किया। और प्रभु यीशु मसीह के इस बेहतरीन संदेश को, आए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, इस संदेश को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह अपने गुरु, अपने स्वामी के लिए शहीद हो गए। सन 60 एडी में नादाबा नाम के स्थान पर उस शहर में फरसे से उनको काटकर उनकी हत्या कर दी गई। मती सुसमाचार के लेखक, एक प्रचारक, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया था। बेशक लोग उनके पेशे के कारण, उनका जो प्रोफेशन था, जो काम वो करते थे, उसके कारण तमाम लोग उस समय के उनसे नफरत करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्यार किया और एक टैक्स कलेक्टर, एक गॉस्पेल राइटर बन गया। मित्रों, यही होता है जिंदगी के अंदर
जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं। आपके पास भी प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें। कुछ मालूम नहीं प्रभु यीशु मसीह आपको किस तरीके से और कहाँ पर इस्तेमाल करें, लेकिन ये शिक्षा हमें आज लेनी है कि मती ने अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया और यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करते हुए नादावा नाम के स्थान पर शहीद हो गए। लेकिन उनकी इंजील, उसकी तबलीगी आज भी चल रही है और हमेशा हमेशा चलती रहेगी। प्रभु आपको आशीष दे और मुझे भी आशीष दे और ये दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आशीष का दिन हो सके। गॉड ब्लेस यू।